गिनने की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती होगी, पड़ती है कि ये कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये गिनते हो आप लोग? ठीक है, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन लोगों को जरा गिन के बताओ मैं, गोविंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आपने गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसे जो है हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यही जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि जैसे जो गिनती हम गिनते हैं रोज 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं गिनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि जो हम गिनतियां गिनते हैं, जो संख्याएं हम गिनते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो इसको कॉपी में लिख लो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे और अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है तो बता दोगे? यस मैम। इन्हीं संख्याओं को, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब आता है संख्यांक। ये बताइए कि ये एप्पल यहाँ पे बने हुए हैं, ये कितने हैं? 3। ये पेंसिल बनी हुई है, कितनी है? 5। ये बॉल्स बनी है, कितनी है? 6। तो यही है संख्यांक, मतलब कोई भी चीज कितनी है जिससे इसका बोध होता है उसे कहते हैं संख्या। और उन संख्याओं को गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं संख्यांक। मतलब संकेतों, मतलब संख्या को हम संकेतों के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए उसे हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक की परिभाषा देख लेते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। मतलब किसी चीज को गिनकर हमने किस संकेत में लिखा है उसी को हम संख्यांक कहते हैं। जैसे हमने अभी एप्पल गिने थे और उसके आगे लिख दिया 3, ठीक है, पेंसिल गिनी फिर लिख दिया 5, तो वो 3 और 5 क्या है? संख्यांक है। ठीक है, किसी चीज को जैसे ये है, इसको गिन के कितना लिखा, कितना है ये? 4। तो इस संकेत के माध्यम से हमने इसे बताया कि बॉल्स कितनी है? 4। तो ये हो गया संख्यांक, यानी संख्याओं को ही हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब स्थानीय मान हम बताने जा रहे हैं। स्थानीय मान क्या होता है? ठीक है, हर संख्या जिस जगह पे है उसका मान अलग अलग होता है, यानी प्लेस वैल्यू, वह किस स्थान पर है, संख्या किस स्थान पे। यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू और होगी, इस यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू और होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्थानीय मान निकालें कैसे। देखिए, जैसे ये 4 है तो 4 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 4 के इधर कोई संख्याएं हैं? नहीं है, तो यहाँ पे केवल हम क्या लिखेंगे? 4। अब आया 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 1 है, तो क्या लिखेंगे? 1 मिनट, 4 के स्थान पे 0 बनाएंगे और 5 के स्थान पे 5 ही लिख देंगे। अब आगे आ गया 2। अब 2 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो 0 बना देंगे 2,
ये दो संख्याएं तो 2 जीरो बना दिया और फिर लिख दिया 2। ठीक है, तो दो, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है? 2 का स्थानीय मान यानी 2 यहाँ पे है तो 2 का स्थानीय मान 200। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है स्थानीय मान। ऐसे ही इधर देख लेते हैं। 6 से पहले कितनी संख्याएं हैं? एक भी नहीं तो कितना आएगा? 6। अब 2 से पहले कितनी संख्याएं हैं? तो कितने जीरो लगेंगे? 1 जीरो लगा दिया, फिर कितना लिखा? 2। अब 4 से पहले कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दिए और क्या लिखा? 4। अब इसमें ही पूछ रहा है 2 का स्थानीय मान, इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है? 20। इसमें यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना है? 200। और यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना है? 20। यानी कि दोनों का स्थानीय मान अलग अलग हो गया। ऐसे ही हर संख्या का हर बार मान बदल जाता है। कहाँ पे यूज हुई है वो संख्या, वो उस पर निर्धारित करता है। तो हर बार हर संख्या का मान बदल जाता है, उसी को कहते हैं स्थानीय मान। अब हम संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है ये देखेंगे। कैसे गिना जाता है, ये पढ़ा जाता है। संख्याओं को हम कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। जैसे ये इकाई है, मान लीजिए हमने कोई संख्या, सबसे पहले आता है इकाई, दाहिने हाथ से सबसे पहले गिना जाता है। ठीक है, तो इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार और फिर 10,000। अभी इतना ही है तुम्हारे उसमें सिलेबस में, तो इतना ही देखो, होती संख्या आगे भी है, आप लोग अभी इतना ही देखेंगे। तो जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मान लो कि हमने कितना लिखा, कोई भी संख्या लिख दी, 2, 4, 6। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इकाई के नीचे ये है, दहाई के नीचे, सैकड़ा के नीचे, हजार के नीचे, 10,000 के नीचे 5। जब अगर 10,000 के नीचे कोई संख्या आती है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? 10,000। ये 10 लिखा है, 50। क्या पढ़ेंगे इसको? 50,000। फिर सैकड़ा में क्या पढ़ते हैं? 100। क्या पढ़ते हैं सैकड़ा में? 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50,000, 200। अब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो 50,200 कितना आ गया? 46। तो हिंदी में हम लिख देंगे 50,246। कितना हो गया? 50,246। समझ में आ गया? अगली हम संख्या देंगे आपको, ये समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। अगली संख्या हम आपको देंगे और आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, ये कितना है? 3। तो 3 क्या? 3,000, 515। वेरी गुड। 3,515। ठीक है, हो गया? समझ में आया? फिर से देखो, मान लो यहाँ पे 0 है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 18,005 क्यों पढ़ा आपने? यहाँ पे 0 है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे, 205 हो जाएगा। ठीक है, अब हम शब्दों में लिखेंगे और आपको संख्यांक में लिखना है। ठीक है, अब आप लोगों को ये संख्याएं जो है इनको संख्यांक में लिखना है। कैसे लिखना है? संख्यांक में, यानी नंबर्स में।
तो ये है 427। अब ये 4 जो है 100 है, 400, तो इसको कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे? ये 427 है, तो इस 400 को कहाँ पे लिखेंगे? ठीक, सैकड़ा पे लिख दिया हमने 4। अब क्या है 27, अब कैसे लिखे? जब 27 है तो 27 में कितने अंक होते हैं? 2। अब हमने बताया था इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, बताया था कि इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। तो 27 में तो 2 हम कहाँ पे लिखेंगे? दहाई पे। 7 कहाँ पे लिखेंगे? इकाई पे। ये कितना लिख गया? 4। पूरा पढ़ के बताओ कितना हो गया? 427। यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे 427। ये हो गई इसका संख्यांक। ठीक है, 3501। अब बताओ 3000 ये कहाँ पे लिखे हम? कहाँ पे क्या लिखे? 1000 पे क्या लिखे? 3 लिख दिया। आगे कहाँ पे लिखे? लिख दिया। अब हाँ, अब बताओ कहाँ पे लिखे? दहाई पे लिख दें? 501 कहाँ पे लिखे? जब एक संख्या है, ये एक कैसे लिखा जाता है? एक लिखा, एक अकेली संख्या है ना एक। सुनो पहले, अब समझ लो, जब नहीं पता है तो। एक जो है अकेली संख्या है, तो अकेली संख्या कहाँ पे आएगी? इकाई के कॉलम में। कहाँ पे आएगी? इकाई के कॉलम में। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे। अब क्या ये संख्या सही है हमारी? नहीं है। अब यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह है ये, और जहाँ पे खाली होता है कोई संख्या नहीं होती, वहां पे क्या होता है? 0। यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या अब ये हमारा संख्यांक ठीक है? कितना हो गया? 3501। आराम से हम यहाँ पे लिख देंगे 3501। नेक्स्ट है 115। 1 बाई 1 बताओ कि 115 कैसे लिखेंगे? एक कहाँ पे लिखे पहले हम? कहाँ पे लिखे ये? 100 कहाँ पे? कहाँ पे लिखे? सैकड़ा पे। जब 100 है तो कहाँ लिखेंगे? 100 सैकड़ा पे। 100। ठीक है, अब 115। अब 15 कैसे लिखा जाता है? तो अब इसको हम कहाँ पे क्या लिखे? वेरी गुड। दहाई पे 1 और इकाई पे 5। अब कितना लिख गया? 115। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? 79,029। 79। अब बताओ, अब ये 1000 में आ गई संख्या, तो 79 कैसे लिखा जाता है? 79। अब 79 डबल संख्या है ना ये? 79 2 संख्याओं को मिलकर बनी है। तो इसको कहाँ लिखेंगे? 10,000 पे। कहाँ लिखेंगे? लेकिन 10,000 पे कैसे लिखेंगे? हमने बताया था इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? इसके नीचे कितना लिखेंगे? 7। अब 9 कहाँ पे लिखेंगे? 1000 पे लिख देंगे 9। 79,000 क्लियर हो गया। अब क्या बचा? 29। 29 कैसे लिखते हैं? 2 और 9। 2 और 9 में आप क्या लिखेंगे? कहाँ पे? इकाई पे क्या लिखे? 9। दहाई पे 2। अब सही है? क्या कमी है? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है वहां पे क्या होता है? 0। यहाँ पे दे दो 0 या 0। 0 जहाँ पे कोई संख्या नहीं वहां पे क्या हो गया? 0। तो अब ठीक है? कितना हो गया ये? 79,029। ठीक है, ये हो गया 79,029। ठीक है,
समझ में आ गया? एनी डाउट? गुड। अब आपको कहीं में लिखना है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आपको शब्दों में लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इकाई, ठीक है, फिर क्या आएगा, दहाई, फिर क्या आएगा, सैकड़ा, फिर क्या है, हजार। अब हम पढ़ लेंगे इसको, पढ़ो क्या है, हजार पे क्या है, लिख दिया 7, कितना लिखे, हजार, फिर 7000 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे क्या है, शून्य को क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं, तो 7000 फिर क्या है, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, इसलिए 7019 हो गया, 19। ठीक है, अब फिर आ गए हम नेक्स्ट नंबर पे, तो फिर क्या लिखे इसमें, बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वेरी गुड प्रेमचंद, जवाब आया। अब हम इसको लिखे कैसे बताओ, जब 10,000 पे संख्या होती है, तुमने क्या बताया था, इनको मिला के पढ़ते हैं, तो कितना लिख पढ़े, 23,000। भाई जी ये शून्य क्यों नहीं पढ़ा आपने, वेरी गुड, तो हम क्या पढ़ेंगे, 13, 23,000, 13, टेढ़ा नहीं 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, इसमें क्या करें, इकाई, एक बोलो, फिर तो कितना, तो कैसे पढ़े, मिला के कितना हुआ, कितना है, 69, 69,000। फिर क्या होगा, 1000 तक की संख्या खत्म हो गई, फिर क्या आया, क्या, 300, 300। अब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 79। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, इसमें भी गिन लो, इकाई, 10,000 आ जाए तो दो संख्याओं में लाइन खींच दो, कितना हो गया, 305। होमवर्क में लिख के लानी है, ठीक है, ये होमवर्क है, इनको, इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है और इन वाली संख्याओं को संख्यांकों में यानी कि अंकों में लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। सब लोग ये होमवर्क अपना नोट कर लो।